आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 7वां महिला आश्रम। ये हमारे आज के लेखक हैं काका कालेलकर जी। परिचय। इनका जन्म हुआ है 1885 सातारा महाराष्ट्र में और इनकी मौत हुई है 1881 नई दिल्ली में। परिचय। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया, यानी कि काका जी को बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं, यानी ये लिखने में काफी एक्सपर्ट हैं। आज क्या पढ़ेंगे? तो गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। विस्तृत निर्देश का मतलब होता है डिटेल में बताना। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। यानी आज का जो पाठ है एक पत्रनुमा है, यानी काका जी ने अपनी बहन सरोज जी को पत्र लिखा है। पत्र के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि वो एक आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं और वहां का वातावरण और व्यवस्था तथा नियम कैसे होने चाहिए। प्रिय सरोज, ये काका जी की बहन है जिसे वो बहन मानते हैं। जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम यानी कि घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में। संचालन का अर्थ होता है नियंत्रण, यानी कि कैसे संभाला जाए, में किसी पुरुष का संबंध ना हो। तो काका जी का मानना था कि आश्रम में, ये बहन है उनकी सरोज जी, काका जी का मानना था कि जिस आश्रम को वो बनाना चाहते हैं इसका संचालन यानी कि कर्ता धर्ता कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, महिला होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन सरोज जी से कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए इस कार्य में। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने जाना नहीं है। तो बहन से उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं आपको बहन मानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये महिला आश्रम संभालिए और इस महिला आश्रम का हम अखबार में कोई विज्ञापन नहीं देंगे, हम किसी से पैसे तक नहीं मांगेंगे, लेकिन पैसे लोग अपने आप देंगे, इसका मुझे यकीन है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी होगी। ये देखिए, काका जी जो आश्रम बनाना चाहते थे उनका मानना था जो भी लाचार औरतें हैं, जो बेघर हो गई हैं, जिनका घर नहीं है, वो इस आश्रम में आ सकती हैं। किंतु उन्होंने एक शर्त ये रखी थी कि इस आश्रम में हम खाने पीने और उनके कपड़ों के व्यवस्था नहीं करेंगे, यानी कि जो आ रही है उसे अपनी व्यवस्था खुद करना है, ताकि वो चाहते थे कि औरतें अपने पैर पे खुद खड़े रहे, ना कि किसी पर निर्भर रहे। और उनका यह भी मानना था कि अगर कोई उनकी सिफारिश कर रहा है और उनके पास, उस औरत के पास इतना पैसा नहीं है, तो सिफारिश करने वाली उनकी पक्की व्यवस्था करके जाए। पूरी पहचान और परिचय के बाद ही किसी को दाखिला मिलेगा, अदरवाइज दाखिला नहीं दिया जाएगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक ना लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच समझ कर लेना होगा। तो काका जी का मानना था कि जो भी लाचार औरतें आती हैं या इनकी कोई सिफारिश करते हैं तो वो लोग औरतों की देखभाल का जिम्मा उठाएं। आश्रम में औरतों को खाना अपना खुद बंदोबस्त करना है, अपने कपड़ों का भी खुद बंदोबस्त करना है। यहाँ तक कि अगर वो औरतें चाहे तो आश्रम को बताकर उसे छोड़ भी सकती है, या फिर आश्रम को लगता है कि उन औरतों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो उन्हें 1 या 3 महीने का पहले नोटिस देंगे, उसके बाद ही उन्हें वहां से जाने के लिए बोल सकते हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन का अर्थ होता है दूसरों का सहारा ना लेना, यानी खुद के पैरों में खड़ा रहना। स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए, आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट। यानी यहाँ पे बोला गया था कि जो अपना आश्रम है वहां किसी भी
धर्म और जाति को देखकर महिलाओं को नहीं लिया जाएगा, यानी जो भी धर्म और जाति की महिलाएं आना चाहती हैं आराम से आ सकती हैं। धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो वातावरण है हमारे इस आश्रम का वो सदाचार होगा, भक्ति का होगा और सेवा का होगा। और इस आश्रम का मकसद ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो औरतें बेघर हैं उन्हें छत मिल जाए और वो किसी पर निर्भर ना रहे, वो स्वावलंबन बने। यानी उन्हें उस तरह से बनाया जाएगा या सिखाया जाएगा कि वो कभी भी किसी की मोहताज ना हो सके। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा स्थान नहीं होगा, लेकिन कलह का अर्थ होता है झगड़ा, और कुढ़न का अर्थ होता है जलन से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहां हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। तो उनका मानना था कि जो अभी के हालात हैं आश्रम के जब खुलेगा तो वहां पर औरतों को हो सकता है कि कोई भी काम धंधा सिखाना और उनको पढ़ाना शायद शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि औरतें अपने पैर पे खड़ी हो, इसके लिए उनको पढ़ाया जाए और छोटा मोटा उद्योग धंधा सिखाया जाए। ये भी उन्होंने कहा था कि जो आश्रम है वहां पर कोई भी झगड़ा और जलन नहीं होगा, सिर्फ मानवतापूर्ण सभी को एक साथ रहना, यानी कि इंसानियत दिखानी लोगों को एक दूसरे के साथ, और सभी महिलाएं प्यार से आपस में एकता के सूत्र में बनकर वहां पर रहेंगी, ना कोई झगड़ा ना कोई जलन। जहां परेशान महिलाएं बेखटके का अर्थ होता है निसंकोच, यानी कि बिना हिचकिचाए अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। उनका मानना था कि मैं एक ऐसा आश्रम बनाना चाहता हूं जहां पर औरतें अपने पैरों पे खड़े हो सके, किसी से उनको एक भी पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े और अपना जो जीवन है उसे अच्छे कामों में लगा सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो उनका मानना था कि वो अपनी बहन के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि जो महिलाएं आए वो अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के सामने खाने के लिए, कपड़े के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए हाथ ना फैलाए। इस लायक वो उन औरतों को बनाना चाहते थे। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उसमें कई तो कुशल यानी कि अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी अपने फील्ड में। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि उन्हें संगीत सिखाइए, भगवान की भक्ति और दूसरों से प्रेम करने का आप सलाह दीजिए। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कई संस्थाएं देखी है जहां पर एक औरत ही दूसरे औरत का भला करती है और इस तरह एक परिवार के साथ सब लोग मिलजुल कर वहां रहते हैं। तो उनका भी मानना था कि वहां की जो औरतें आए उन्हें संगीत सिखाया जाए, भक्ति सिखाया जाए, भगवान की, लोगों से प्रेम करना सिखाया जाए, ताकि आगे चलकर वो एकता के सूत्र में वहां बनकर रह सके और जो आश्रम है वो अच्छी तरह से चल सके। इसीलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो निमित्त मात्र होना था। निमित्त मात्र का मतलब होता है माध्यम, यानी कि जरिया। संस्था अपने आप चलेगी। ये देखिए, उन्होंने अपनी बहन को कहा कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको सिर्फ आप एक जरिया हो, आपका सिर्फ होना ही इस संस्था के लिए काफी है। अदरवाइज वहां जितनी औरतें आएंगी वो खुद ब खुद नियमों के हिसाब से संस्था को चलाना शुरू कर देंगी और आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और आपको जो भी सहारा चाहिए होगा वो तो मैं आपको देता ही रहूंगा और साथ में सलाह भी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास ना होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। यानी हमारे जो काका जी हैं उनको अपनी बहन सरोज पे काफी विश्वास था कि वो एक आश्रम जो खोलना चाहते हैं उनकी बहन अच्छे से उसे चला सकती है।
तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय, यथा यानी कि सही समय या उचित समय, मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। ये देखिए, काका जी ने सामने से कहा कि भाई आप लोग अच्छे से सोच लीजिए, अगर आप लोग की तरफ से हाँ है कि आप लोग ये कारभार संभालने के लिए हाथ बढ़ा रहे हो और जिम्मेदारी ले रहे हो, तो मैं इस जो आश्रम का सपना देख रहा हूं इसके बारे में आगे विचार करना शुरू कर दूं। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथियम फूल बहार में है, उसकी कलियां महीनों तक खिलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। ये देखिए, ये आपका गुलदाउदी का फूल है, ये आपका क्रिजेंथियम का फूल है। कहते हैं ये फूल की कलियां जल्दी खिलती नहीं और जब खिलती हैं तो इसकी एक एक पंखुड़ी खिलती है और ये बहुत समय तक टिकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गुलाब का भी समय आ गया है और क्रॉसमोस के दिन भी आ गए हैं। ये जो चौथा वाला आप देख रहे हैं ये क्रॉसमोस का फूल है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ठंडी के महीने में इन चारों फूलों ने पूरे वातावरण में सुगंध और एक अजीब सी मनमोहक दृष्टि फैला दी है। जीनिया का एक पौधा, जीनिया भी एक फूल का नाम है, रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने उस बड़े पौधे को वहां से निकाल कर अपने सिरहाने, सिरहाने का अर्थ होता है सिर के पास लगा दिया। फिर इससे इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता, उत्कटता का अर्थ होता है तेजी, तेजी से बोलती हूँ ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा किया है। ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं ये जीनिया का चित्र है, यानी कि ये जीनिया का फूल है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि रास्ते पर उन्होंने क्या देखा था, तो रास्ते पर उन्होंने इसे देखा था और वहां से वो उसे उठाकर लाए और कहाँ रख दिया इसके पौधे को, इसके पौधे को उन्होंने अपने सिरहाने पर रख दिया। सिरहाने का अर्थ होता है कि अपने यहाँ पर उन्होंने वो गमला लाकर लगा दिया, क्योंकि कोई भी आकर उसकी कली तोड़कर चला जाता था। इस तरह 1-2 महीने फूल देकर ये जीनिया का जो पौधा था वो सूख गया और हमारे काका जी ने इसे परसों ही विदा किया है। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक का पत्र हुआ। पत्र आज ही मिला। इस महीने से मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे, तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। यानी उन्होंने बताया कि भाई आपका जो 16 से 18 तक आपने पत्र लिखा था वो आज मुझे मिला है और मैं आज चौथा पत्र आपको लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही, तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीवी रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। माना जाता है हमारे जो काका जी की मुंह बोली बहन सरोज थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमारे काका जी, मान के चलेंगे काका जी है, काका जी ने कहा कि अगर आप पत्र नहीं लिख सकती तो रेहाना, जो उनके साथ और एक महिला थी जो काम करती थी, उन्होंने कहा कि अगर रेहाना बहन लिखती हैं मुझे पत्र तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक पत्र तो जरूर लिखिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था, तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तो गांधी जी का मानना था कि अगर देश में एकता लाना है, हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हैं खत्म करने हैं, तो काका कालेलकर को चाहिए कि उर्दू सीख ले। और काका जी ने अपनी बहन सरोज जी से कहा था कि वो भी उर्दू सीखे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि फिलहाल अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए, बाकी का काम बाद में करेंगे। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगाकर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रॉटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। शुभाशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। काका कालेलकर ग्रंथावली से। ये देखिए, काका जी ने तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा लिया था, बट अभी तक नहीं बना पाए नक्शे।
साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अब सभी फूलों के पौधे हटा दिया है, सिर्फ सादा क्रॉटन ही रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रॉटन का पौधा है, ये आमतौर पर हर जगह दिखाई देता है। तो इस तरह इस पार्ट में काका जी ने क्या कहा है, तो इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे काका जी एक नेक विचार के इंसान थे, वो लोगों का भला करना चाहते थे, महिलाओं के लिए आश्रम बनाना चाहते थे और चाहते थे कि उनकी बहन रेहाना और सरोज उस महिला आश्रम की देखरेख करे और लोगों का भला करे। उसी तरह हमें भी चाहिए कि जब भी हमारे आसपास हम किसी भी मजबूर या गरीब को देखें तो जितना हो सके हमें भी काका कालेलकर की तरह उनकी मदद करनी चाहिए। स्वाध्याय गुलदाउदी की विशेषताएं। पहला है सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल। दूसरा, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। थर्ड, ये फूल बहुत टिकते हैं। और लास्ट, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। नेक्स्ट, आश्रम के नियम। पहला नियम, आश्रम का संचालन पुरुष नहीं करेंगे। दूसरा, इसका विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। तीसरा, इसके लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। और अंतिम, आश्रम में सभी धर्म मान्य होंगे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।